नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का 8वां प्रैक्टिस सेट। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट भाषा में पोलिस को 89 लिखा जाता है और क्लिप को 72 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कंट्रोल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो शब्द दिए गए हैं, पोलिस और क्लिप, और उनका हमें एक कोड दिया गया है। और दोस्तों उसी प्रकार से हमें क्या करना है, कंट्रोल का कोड बताना है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें शब्द दिया गया है, जैसे यहाँ पर पुलिस दिया गया है और उसका कोड 89 दिया गया है, तो दोस्तों जो पुलिस है उसको वर्णमाला क्रम के अनुसार उन अक्षरों को सबसे पहले ऐड कर देखेंगे कि वो संख्या आ रही है क्या। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ड दिया गया है POLISH, पुलिस। तो दोस्तों हमारा P जो है, P हमारा आता है दोस्तों 16 नंबर पर। मान लीजिए दोस्तों O हमारा कितने पर आता है, 15 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों L जो है हमारा 12 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगला है हमारा I हमारा आता है 9 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों S है हमारा 19 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों H हमारा लास्ट में है जो कितने पर जाएगा दोस्तों, 8 नंबर पर आएगा। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों 15 और 16 कितने होते हैं हमारे, 31 हो जाएंगे। और दोस्तों 31 और 12 कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे दोस्तों। और 43 और 9 को ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार से 52 में अगर हम 19 ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों उसमें अगर 8 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कोड क्या दिया गया है, 89 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ये वाला संबंध जो है डायरेक्टली हमारा नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, जो हमें ये पोलिस दिया गया है, तो दोस्तों ये जो पोलिस जो शब्द हमें दिया गया है, इनके दोस्तों जो विपरीत क्रमांक के अक्षर होंगे उनको दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इनके विपरीत क्रमांक कैसे देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है P। तो दोस्तों P हमारा आता है 16 नंबर पर। अब दोस्तों इसका अगर हम विपरीत निकालेंगे तो दोस्तों विपरीत निकालते हैं तो हम क्या कर देंगे, उसको 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारा इसका विपरीत क्रमांक आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 16 27 में से अगर माइनस होंगे तो कितना बचेंगे, 11 बच जाएंगे हमें। और 11 उसमें के बाद प्लस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है O। तो दोस्तों O आता है हमारा 15 नंबर पर। और दोस्तों 27 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे बच जाएंगे दोस्तों 12। और दोस्तों उसके बाद हमें दिया गया है L जो कि हमारा आता है 12 पर। दोस्तों 27 में से अगर हम 12 कम कर देंगे तो हमारे बच जाएंगे यहाँ पर 15। दोस्तों उसी प्रकार से अगला दिया गया है हमें I। तो दोस्तों I आता है हमारा 9 नंबर पर। और दोस्तों 27 में से अगर हम 9 कम कर देते हैं तो दोस्तों हमारे कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 18 बच जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगला कोड दिया गया है हमारा S। दोस्तों S आता है हमारा 19 पर। और दोस्तों 27 में से अगर हम 19 कम कर देंगे तो दोस्तों हमारा बच जाएगा यहाँ पर कितना, 8। तो दोस्तों उसके बाद हमारा लास्ट शब्द बचेगा H दोस्तों आता है हमारा 8 नंबर पर। और दोस्तों 27 में से अगर हम 8 कम कर देते हैं तो दोस्तों हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 19 बच जाएगा। तो दोस्तों इन सभी अक्षरों को आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 83। और 83 में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के 6 करना है। तो दोस्तों प्लस के 6 क्यों किए मैंने आपको, तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो पुलिस जो शब्द हमें दिया गया है, तो दोस्तों पुलिस में हमें 6 शब्द दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 6 को ऐड किया है। तो दोस्तों हमारा कोड यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 89 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर अब हमारा जो यहाँ पर लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा कि जो हमें पुलिस में जो शब्द दिए गए हैं उनके हमने विपरीत अंक लिखे हैं। दोस्तों यहाँ पर 16 का 11 लिखा, क्योंकि विपरीत क्रमांक हम दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं कि दोस्तों हम 27 में से अगर वो संख्या दी गई है जिसका क्रम है उसमें से अगर माइनस कर दे तो उसका विपरीत क्रम आ जाता है। और दोस्तों जो विपरीत क्रम हमने लिखा उसको ऐड करके उसमें जितने शब्द थे उसी संख्या को हमने ऐड कर दिया, तो हमें हमारे यहाँ पर उसका कोड आ गया। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्लिप का भी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्लिप के लिए क्या कर देंगे, हमारा C हमारा दोस्तों कितने नंबर पर आता है, 3 पर आता है। और दोस्तों 3 में से 3 को अगर हम 27 में से माइनस कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे L दोस्तों हमारा आता है 12 नंबर पर। और दोस्तों 27 में से माइनस करेंगे 12 को, तो दोस्तों हमारा कितने बच जाएगा, यहाँ पर 15 बच जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा I जो है 9 पर आता है। और दोस्तों उसको 27 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, विपरीत में से 18 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों P जो है हमारा 16 नंबर पर आता है।
और 27 में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, 11 बच जाएगा। और दोस्तों इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे हम, तो हमारा मिल जाएगा 68। और दोस्तों इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर क्लिप में हमें 4 शब्द दिए गए हैं, तो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे हम, 4 ऐड कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको 4 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें कंट्रोल शब्द दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कंट्रोल दिया गया है, उसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सी दिया गया है। तो दोस्तों 27 में से 3 हम कम कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 24 मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों 24 में फिर क्या प्लस करेंगे हम, अगला है हमारा ओ। तो दोस्तों ओ हमारा आता है 15 नंबर पर, और 27 में से 15 जाएंगे दोस्तों हमारे बच जाएंगे 12। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा एन। एन दोस्तों हमारा आता है 14 नंबर पर, और 27 में दोस्तों 14 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 13 बच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों उसके बाद अगला दिया गया है हमें टी। और दोस्तों 27 में से अगर हमारा टी जो है 20 नंबर पर आता है, तो 27 में से अगर हमारे 20 चले जाएंगे दोस्तों हमारे कितना बच जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा। अगला दिया गया है दोस्तों आर। आर जो कि हमारा 18 नंबर पर आता है, और इसका विपरीत निकालेंगे तो 27 में से माइनस कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों 27 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमें ओ आता है हमारा 15 नंबर पर, और दोस्तों 27 में से 15 कम हो जाएंगे तो हमारे बच जाएंगे 12। और दोस्तों उसी प्रकार से अगला शब्द दिया गया है एल। एल दोस्तों आता है हमारा 12 नंबर पर, और दोस्तों इसका विपरीत क्रमांक के लिए इसको 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा यहाँ पर 15। और दोस्तों इन सभी का टोटल अगर हम करेंगे तो हमारा टोटल आएगा दोस्तों यहाँ पर 92। कंट्रोल में दोस्तों हमें यहाँ पर टोटल 7 शब्द दिए गए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस के 7 कर देंगे। तो दोस्तों 92 में अगर आप प्लस का 7 कर देंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 99 मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 99 आपको दिया गया है ऑप्शन डी में, तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही एक आप मान सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये लास्ट ईयर जो हमारी रेलवे की एग्जाम हुई थी एनटीपीसी CBT 2, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्लेक्सिबल का कोड 42, 30, 44, 6, 18, 4, 24, 10 होता है, तो इसी भाषा में सीमेंटेड का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल का कोड दिया गया है, और जो फ्लेक्सिबल का कोड का जो संबंध हमें मिलेगा वही संबंध हमें दोस्तों सीमेंटेड में लगाना है, और क्या कोड आएगा वो दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है फ्लेक्सिबल का FLEXIVLE फ्लेक्सिबल। अब दोस्तों इसका कोड हमें दिया गया है, यहाँ पर दिया F का दिया है हमें 42, L का दिया है दोस्तों यहाँ पर 30 दिया है। उसी प्रकार दोस्तों E का हमें 44 दिया है, और दोस्तों X का हमें 6 दिया है, I का हमें 18 दिया है, B का हमें 4 दिया है, L का हमें 24 दिया है, और दोस्तों E का हमें यहाँ पर 10 दिया है। तो दोस्तों आपको ये कोड यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा है फ्लेक्सिबल का यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, और दोस्तों कुछ भी नहीं किया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों F हमारा 6 नंबर पर आता है, और दोस्तों यहाँ पर कोड हमें 42 दिया है लेकिन F का। तो दोस्तों इसका संबंध कैसे बन रहा है देखिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको पता है कि जब हम विपरीत क्रमांक देखते हैं तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, उस शब्द को 27 में से माइनस करना पड़ता है। तो दोस्तों 6 को अगर आप माइनस करेंगे 27 में से, दोस्तों कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है 42, इसका मतलब इसने क्या किया दोस्तों, दुगुना किया है। तो मतलब दोस्तों F का जो विपरीत क्रमांक है उसका दुगुना लिखा है इसने। अब दोस्तों उसी प्रकार से अगला देखते हैं। दोस्तों अगला दिया गया हमें L आता है दोस्तों हमारा 12 नंबर पर, और दोस्तों 12 अगर 27 में से हम 12 को कम कर देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा दोस्तों। मतलब इसमें भी दोस्तों इसने क्या किया है, इसका विपरीत अक्षर लिखा है। और दोस्तों उसी प्रकार से E हमारा आता है 5 नंबर पर, और 27 में दोस्तों 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। और दोस्तों 22 का डबल कितना होता है, 44, वो भी हमें दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमें X। तो दोस्तों X हमारा आता है 24 नंबर पर, और दोस्तों 24 में से अगर हम 27 में से हम 24 को कम कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, जो कि हमें अगला कोड दिया गया है 6, उसका डबल करके। अब दोस्तों यहाँ पर तो आपको देखने मिल रहा है कि ये विपरीत क्रमांक को डबल कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे I का कोड होता है हमारा 9, और दोस्तों 9 को देखेंगे तो डायरेक्ट इसने क्या किया, डबल किया है। मतलब दोस्तों यहाँ तक तो इसने इसमें अलग रूल लगाया है 4 शब्द में, और अगले 4 शब्द में दोस्तों ये अलग रूल लगा रहा है। देखिए दोस्तों क्या लगा रहा है, जैसे I का 9 होता है हमारा कोड, तो दोस्तों डायरेक्ट डबल कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों B का 2 होता है, इसने डायरेक्ट डबल कर दिया। दोस्तों L का हमारा होता है 12, तो दोस्तों यहाँ पर इसने डबल कर दिया डायरेक्ट 24। उसी प्रकार दोस्तों E का होता है हमारा 5, और दोस्तों E का कोड इसने डायरेक्ट डबल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो फर्स्ट के 4 शब्द हैं
उनमें तो दोस्तों ये विपरीत क्रम का जो अक्षर निकाल के उसको डबल कर रहा है, लेकिन जो अगले 4 शब्द हैं उनमें क्या कर रहा है दोस्तों, वर्णमाला क्रम के अनुसार जो नंबर आ रहे हैं उनको दोस्तों डायरेक्ट डबल कर रहा है। तो दोस्तों अब यही संबंध हमें क्या करना, किसमें करना है, यही संबंध दोस्तों हमें सीमेंटेड जो कोड दिया गया है उसमें लगाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सीमेंटेड को, CEMENTED। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको 4-4 शब्दों में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इसको 4-4 शब्दों में डिवाइड कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें लगाएंगे, हमारा सबसे पहले कोड दिया गया है C। दोस्तों C आता है हमारा 3 नंबर पर, और दोस्तों 27 में से अगर हम 3 कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। और दोस्तों 24 का क्या करना पड़ेगा, हमें दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर विपरीत क्रमांक का दोगुना करना है। दोस्तों अगला कोड हमारा दिया गया है ई का होता है हमारा 5, और दोस्तों 27 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो हमारे बचेंगे 22। और दोस्तों 22 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है M, और M का कोड होता है हमारा 13। और दोस्तों 13 में 27 में से अगर 13 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, हमारे पास 14 बचेंगे। और दोस्तों उसका डबल कितना हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला दिया गया है हमें ई का दोस्तों हमने लिख दिया 5, और दोस्तों 27 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 22। और दोस्तों उसका डबल कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 44 बचेगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे हमारे जो 4 शब्द है उनमें क्या करना है, जो हमारे वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दों का क्रम होता है उसका डबल लिखना है। तो दोस्तों N हमारा आता है 14 नंबर पर, तो दोस्तों इसका डबल हो जाएगा 28। उसी प्रकार दोस्तों T आता है हमारा 20 पर, दोस्तों उसका क्रमांक डबल हो जाएगा हमारा 40। अगला आता है दोस्तों E हमारा 5 नंबर पर, उसका दोगुना हो जाएगा दोस्तों 10। उसी प्रकार दोस्तों अगला D, तो D का होता है 4, और दोस्तों उसका दोगुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8। दोस्तों अब हमारा यहाँ पर जो सीमेंटेड का कोड बनकर आ चुका है दोस्तों, जिस प्रकार से हमने फ्लेक्सिबल का कोड में संबंध ढूंढा था वही संबंध हमने यहाँ पर सीमेंटेड में लगाया, और दोस्तों हमारा यहाँ पर कोड आ गया। दोस्तों अगर आप ये कोड देखेंगे 48, 44, 28, 44, 28, 40, 10, 8, दोस्तों ऑप्शन डी में हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान में रखना होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन वापस द्वारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, ये जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से है वही संबंध जो 11 का उसका क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है उससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा वो दोस्तों बताना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला शब्द हमें 5 दिया गया है। तो दोस्तों 5 में और 7 में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों 2 का अंतर दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों अगर हम 11 और 2 13 कर देते हैं, लेकिन दोस्तों 13 हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये वाला लॉजिक फिट नहीं बैठेगा। तो दोस्तों इसमें देखिए किस प्रकार से लॉजिक बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो 5 दिया गया है, तो दोस्तों मान लीजिए 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 होता है। और दोस्तों उसमें से मान लीजिए हम 18 का माइनस कर देते हैं तो दोस्तों हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों वही संबंध हम यहाँ से फॉलो करेंगे। मान लीजिए दोस्तों 11 का हम स्क्वायर कर दें, दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, और दोस्तों उसमें से अगर हम माइनस के 18 कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 103 बच जाएगा दोस्तों। दोस्तों 103 आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसने ये संबंध इसमें फॉलो किया है कि पहले शब्द का स्क्वायर करके उसमें से दोस्तों क्या किया है, माइनस के 18 किया है। उसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर 11 का स्क्वायर करके माइनस के 18 किया, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या बोल रहा है, जिस प्रकार 8 का संबंध 72 से है, 10 का संबंध 110 से है, उसी प्रकार दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है उसका संबंध हमें 210 से बताना है, और क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 8 में और 72 में कुछ आपको संबंध दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मान लीजिए आप 8 का स्क्वायर करके उसमें 8 अगर ऐड कर दें तो दोस्तों आपको वही संख्या मिलेगी जो यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, और दोस्तों उसमें अगर प्लस के अगर हम 8 कर देते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर आप 10 का स्क्वायर करके और दोस्तों उसमें 10 ऐड कर दें दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, और उसमें अगर प्लस 10 कर दें तो हमें मिल जाएगा 110, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि 210 ऐसी कौन सी संख्या होगी जो में 210 में वही संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या को ऐड करें तो हमें 210 मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में हमें 14 दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए में 14 दिया गया है तो 14 का हम स्क्वायर कर देते हैं, और उसमें अगर हम प्लस के 14 कर दें
दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है 196, और दोस्तों उसी में अगर हम 14 ऐड कर देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन में जो दिया गया है। दोस्तों एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे बायर का कोड दिया गया है ये वाला RJWF, उसी प्रकार दोस्तों पिक का कोड यहाँ पर दिया गया है CJPL, उसी प्रकार दोस्तों IMLI का कोड हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो चलिए दोस्तों इसमें ढूंढते हैं हम क्या संबंध दिया गया है। तो दोस्तों पहला हमें दिया गया है क्या, WIRE, और दोस्तों उसका कोड हमें क्या दिया गया है, RJWF। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो W है उसको दोस्तों कहाँ पर ले गया है, इधर ले गया। उसी प्रकार दोस्तों I को कहाँ पर लेके आ गया, यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो I में अगर एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, J हो जाएगा, और दोस्तों E में अगर एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका कोड मिल गया हमें। अब दोस्तों हमें इसका देखना है पिक का कोड, तो हम लिख लेंगे PICK पिक, और उसका दोस्तों कोड क्या दिया गया है, CJPL। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी P को इधर लेके गया है, C को यहाँ पर लेके आया है, और I में एक प्लस किया है, और K के बाद में L आता है, इसमें भी एक प्लस किया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है IMLI उसको लिख लेंगे IMLI। तो दोस्तों इसने पहले अक्षर को कहाँ लेके गया था, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे, और तीसरे अक्षर को पहले नंबर पर लेके आया, और जो बीच का अक्षर जो था, बीच के अक्षर में दोस्तों क्या किया था, 1 प्लस किया था, M के बाद N आ जाएगा इसका मतलब। और दोस्तों यहाँ पर भी इसने 1 का प्लस किया था, तो I के बाद दोस्तों क्या आएगा, हमारा J आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा कोड आ गया है LNIJ। तो दोस्तों LNIJ आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो LNIJ कोड आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, जो पहला शब्द है उसको यहाँ पर तीसरे शब्द जगह पर ले गया, और जो दूसरा शब्द है उसमें प्लस का 1 कर दिया, और तीसरे शब्द को दोस्तों कहाँ पर लेके आ गया, पहले नंबर पर, और जो चौथा शब्द था उसको दोस्तों क्या किया है इसने, इसमें भी 1 का प्लस कर दिया, और दोस्तों उसका कोड ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों सेम संबंध इसने यहाँ पर पिक में लगाया, और वही संबंध दोस्तों इसने यहाँ पर IMLI में लगाया, और दोस्तों हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध रिक्त स्थान से है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट, अंश, न्यूटन और रेडियन। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक जो होता है SI मात्रक ओम होता है। दोस्तों उसी प्रकार से जो बल का SI मात्रक है वो होता है दोस्तों न्यूटन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक प्रकार जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक कोई भिन्न है, अलग है, उसका हमें दोस्तों बताना है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शब्द दिया गया है हमें DIW। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोस्तों D और W देखेंगे आप, तो दोस्तों D और जो W होते हैं एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, ये सब आप जानते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर K और P को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों K और P भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार अगर A और Z को देखेंगे आप तो ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ H और S के बीच में देखेंगे तो दोस्तों ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम देखेंगे बीच के शब्द से क्या संबंध दिया गया है। तो दोस्तों देखिए अब दोस्तों D हमारा आता है 4 पर, और I आता है दोस्तों कितने पर, हमारा 9 नंबर पर। तो दोस्तों कितने किए हैं इसने, D और I में प्लस का 5 किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे K और Q में, तो दोस्तों K हमारा आता है 11 नंबर पर, Q आता है दोस्तों हमारा कितने पर, 17 नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर कितने का प्लस हो रहा है, 6 का प्लस हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों A हमारा 1 नंबर पर आता है, और F हमारा 6 नंबर पर आता है। तो दोस्तों इनमें दोनों में अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 5 के प्लस का आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों H आता है हमारा 8 नंबर पर, और M आता है दोस्तों 13 नंबर पर। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखेंगे तो +5 का आ रहा है। तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पहला शब्द जो है तीसरे शब्द का विपरीत है, और जबकि जो स्टार्टिंग के 2 शब्द हैं उनमें दोस्तों सभी में प्लस का 5 आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन बी में हमें जो दिया गया है, ऑप्शन बी में दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, पहले और दूसरे शब्द में प्लस का 6 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी में जो हमें जो शब्द दिया गया है वही शब्द अलग होगा, भिन्न होगा, और यही हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों इसमें हमें 4 शब्द दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए पहला शब्द देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला शब्द हमें 4 और 8 दिया गया है लास्ट का। दोस्तों इन दोनों संख्या को अगर हम गुणा कर देते हैं, 4 गुणा 8 कर देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा आपको 32 मिल जाएगा। दोस्तों वही संबंध हम क्या करेंगे, अब बी में लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें 3 और 4 दिया गया है। दोस्तों 3 गुणा 4 करेंगे, दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 12 मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो बीच की संख्या हमें मिल रही है उसी प्रकार से। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे 6 और हमें 7 दिया गया है ऑप्शन सी में, तो दोस्तों 6 गुणा अगर 7 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 45 दिया गया है। इसका मतलब ये हमारा अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें 2 और 5 दिया गया है, तो 2 गुणा 5 करेंगे दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, जो कि हमें बीच की संख्या मिल रही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट संख्या गुणा करने पर 42 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 45 दिया गया है। दोस्तों ये हमारे लॉजिक संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमें यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें एक श्रेणी दी गई है, और दोस्तों लास्ट में एक हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 14 और 14 में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इसने क्या किया गया है, यहाँ पर 0 का क्यूब किया है। उसी प्रकार दोस्तों 14 और 15 में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इसने क्या किया गया है, 1 का क्यूब किया है। उसी प्रकार दोस्तों 15 और 23 में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कितने का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, इसने 2 का क्यूब किया है। उसी प्रकार दोस्तों 23 और 87 में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों 64 का इसमें अंतर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, 4 का क्यूब किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे आप 87 और 212 में दोस्तों 125 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, इसने 5 का क्यूब किया है। अब दोस्तों अगला हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का क्यूब करना पड़ेगा। दोस्तों 6 का क्यूब होता है हमारा 216, और 216 को दोस्तों हम 212 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 428 आ जाएगा। तो दोस्तों अगला हमारा क्या होगा, 6 का क्यूब होगा अगला अंतर। तो दोस्तों हमारा होता है 216, उसको हमने 212 में ऐड कर दिया तो हमारा 428 आ गया। दोस्तों 428 हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें डायरेक्ट ही 0 का क्यूब किया सबसे पहले, उसके बाद 1 का क्यूब, और लगातार क्यूब करता गया संख्याओं का। और दोस्तों हमें जो अंतर आया वो हमने क्वेश्चन मार्क जगह पर लिख दिया, उसका अंतर ऐड करके, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षरों के उस संयोजनों का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से लिखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है, और दोस्तों उसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें हमें पूर्ण करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, हमें पहला शब्द दिया गया है डी। तो दोस्तों डी में अगर देखेंगे आप, डी के बाद हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर ओ दिया गया है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको डी के बाद ओ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं डी के बाद यहाँ पर क्या भर देता हूँ, ओ भर देता हूँ। दोस्तों आपको और कहीं देख रहा है क्या, डी के बाद में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, दोस्तों आपको यहाँ पर सी से पहले क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सी से पहले ओ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर सी कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो सी की जगह आगे ओ दिखाई दे रहा है हमने। आगे दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सी के बाद में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर टी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको तो एक कोड मिल रहा होगा DOCT। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ DOCT। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक 4 शब्दों में इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको DOCT दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको DOCT इसको फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या मिल गया, DOCT एक कोड मिल गया 4 बार रिपीट होता हुआ। तो दोस्तों हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, O लिखा, उसके बाद हमने D लिखा, उसके बाद हमने C लिखा, उसके बाद हमने T लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा दोस्तों, दोबारा से C लिखा। तो दोस्तों जो हमें ये ODCTC जो है हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर 3 हमें आकृति दिखाई गई है, कुछ पैटर्न होगा उनका, और दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए 5 और 6 2 संख्या दी गई है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दे, 2 संख्या दिखाई दे रही है, इसका मतलब दोस्तों या तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती है, या दोस्तों इनके स्क्वायर या क्यूब का भी एडिशन यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। दोस्तों अगर 5 और 6 को हम ऐड कर दें तो हमारा 11 होता है दोस्त, जिससे भी हमारा कोई संबंध नहीं बनता है। और 11 का भी दोस्तों अगर आप स्क्वायर करते हैं तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें जो है इसका आने वाला नहीं है आंसर। तो दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगाया देखिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दी गई है पहली संख्या 5, तो दोस्तों इसने क्या किया गया है, यहाँ पर 5 का क्यूब किया है। दोस्तों 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125 होता है। और दोस्तों अगली संख्या में क्या दी है 6, और
तो दोस्तों 6 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 131 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों वही संबंध हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। दोस्तों 7 का हम क्यूब कर देते हैं तो हमारा आता है 343, और दोस्तों उसमें प्लस कितने कर देंगे 5, दोस्तों प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 348 हो जाएगा, जो कि हमारे संबंध को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे 9 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 729 होता है, और दोस्तों उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे 8, तो दोस्तों प्लस 8 कर देंगे मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 737 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 737, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक जो क्वेश्चन नंबर 12 है जो है दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो दोस्तों इसको मेरे साथ फॉलो कीजिए आप। दोस्तों मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मान लीजिए दोस्तों मयंक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पश्चिम की तरफ जाएगा तो इस साइड में जाएगा दोस्तों, तो 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। और आगे क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मान लीजिए दोस्तों वो बाएं मुड़ा और उसने कितनी यात्रा की 12 किलोमीटर की यात्रा की। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मान लीजिए दोस्तों बाएं मुड़ा और कितना गया 55 किलोमीटर की उसने यात्रा की। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों मयंक ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, एंड कहाँ किया है, यहाँ पर किया है। अब वो बोल रहा है दोस्तों इसका शुरुआती बिंदु से दूरी क्या है। तो दोस्तों ये जो है इसकी शुरुआती बिंदु से इसकी बिल्कुल निकटतम दूरी है, और दोस्तों यहाँ से ये दूरी, और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे त्रिभुज की तरह बना लेंगे, और दोस्तों हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, जो ये दूरी है इसके बिल्कुल समांतर में है इसके। दोस्तों यहाँ पर 12 चला तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर ये जो है 20 किलोमीटर चला और यहाँ पर 55 किलोमीटर चला। दोस्तों इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी दूरी कितनी मिल जाएगी 35 मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें एक यहाँ पर त्रिभुज मिल गया है, समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय का वो लगा देंगे दोस्तों इसमें। तो दोस्तों वो रूल क्या कहता है, हमारा जो हमारा आधार है, आधार और दोस्तों जो इसका लंब है उसका दोस्तों क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके दोस्तों इसको क्या कर देंगे, उसको वर्गमूल ले लेंगे। दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 35 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कितना 1225, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 144। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 37 मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 37 हमें ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों ये हमारा एक रक्त संबंध का क्वेश्चन हमें दिया गया है। दोस्तों जब भी हम रक्त संबंध का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लस को हम मेल से डिनोट करते हैं और माइनस को दोस्तों हम फीमेल से डिनोट करते हैं। और दोस्तों इक्वल टू में जो है होता है हमारा पति पत्नी का संबंध जो है उससे हम दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बोल रहा है ए जो है डी का पिता है। तो दोस्तों अगर ए डी का पिता होगा तो कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ऊपर चल जाएगा। दोस्तों ए पिता है तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, किसका पिता है, डी का। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, सी और डी भाई हैं। इसका मतलब सी और डी दोनों क्या है दोस्तों, भाई हैं। भाई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों मेल हो जाएंगे, तो दोनों को प्लस से दिखा देंगे। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, जी पी की माँ है। तो दोस्तों जी अगर बी की माँ हो जाएगी तो जी हम ऊपर लिख देंगे और बी कहाँ जाएगी दोस्तों, नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों माँ है जी, तो इसका मतलब माइनस लिख देंगे उसके ऊपर। सी बी का भाई है। तो दोस्तों सी जो है बी का भाई है, बिल्कुल बात पता है हमें पहले से ही। सी हमने प्लस लिखा है, और दोस्तों बी का भाई है, लेकिन बी के लिए दोस्तों इसने कुछ लिखा नहीं है, बी का संबंध हमें दिया नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। जी ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जी और ए जो है, तो दोस्तों ये तीनों अगर आपस में बहन भाई होंगे या भाई भाई होंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के दोस्तों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों जी जो है ऐसे किस प्रकार संबंध रहेगी दोस्तों, उसकी पत्नी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है दोस्तों वो हो जाएगी पत्नी। तो मतलब जी जो है एक ही पत्नी हो जाएगी दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न समीकरण को संतुलित करने पर किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है, और दोस्तों उसमें बराबर में 11 कब आएगा, जो हमारे दो ऑप्शन में दो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, हर ऑप्शन में उन दोनों संख्याओं को आपस में बदलना है। और दोस्तों जिससे भी यहाँ पर समीकरण संतुलित हो जाएगा दोस्तों वही हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन यही देख लेते हैं, 7 और 8 को आपस में बदल लेते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हमें दिया गया 7, दोस्तों उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, प्लस उसके बाद दिया गया है 56, और दोस्तों 8 की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो दोस्तों डिवाइड करेंगे तो नीचे चल जाएगा 7, और गुणा क्या कर देंगे दोस्तों 2 से, और माइनस का 13 बराबर में आना चाहिए हमारा 11।
दोस्तों 7 को अगर हम 56 में भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 8 + 16 - के 13 बराबर 11। दोस्तों 8 और 16 को ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 - के 13 बराबर 11। तो दोस्तों 24 में से 13 जाएंगे तो 11 बचेगा और 11 के बराबर में 11 आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया गया है उसी को अगर हम 7 और 8 की हम संख्याओं को अगर हम क्या कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा जो समीकरण दिया गया है वो संतुलित हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आकृति बेस्ड एक श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप पहला दोस्तों डायग्राम देखते हैं तो दोस्तों पहला डायग्राम देख रहे हैं आप, तो पहला स्टार है और दूसरा हमें यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है। दोस्तों यही सेम आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, तीसरे वाले आकृति में दिखाई दे रही है। दोस्तों इसने यहाँ पर क्या किया है, स्टार को, पहली बात तो दोस्तों ये जो आकृति है उसको कहाँ लेकर आ गया, नीचे लेके आया है। और दोस्तों इसने क्या किया है, इन दोनों को आपस में अदला बदली की है, फर्स्ट वाले को सेकंड पे लेके गया और सेकंड वाले को फर्स्ट में लेके आ गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से क्या किया, अब पहली आकृति का संबंध हमें तीसरी से मिला है, तो दोस्तों उसी प्रकार से हमें दूसरी आकृति का संबंध हमें चौथी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों जो हमें आकृति दिखाई दे रही है चतुर्भुज और स्टार, उनको दोस्तों क्या किया है, इसने ऊपर से नीचे लेकर आ गया। अब दोस्तों ऊपर से नीचे लेकर आ गया और उन दोनों को एक दूसरे को आपस में बदल दिया स्थान। तो दोस्तों उसी प्रकार से अब क्या होगा, जो हमारी आकृति है, तीसरी आकृति है, वो दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारी पांचवी आकृति से होनी चाहिए। दोस्तों इसमें क्या होगा, अब जो ये आकृति हमारी है दोस्तों, ये आकृति जो है अब क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर चली जाएगी ऊपर, और दोस्तों ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, स्टार हमारा पहले आएगा। और दोस्तों अब ऊपर जाएगी, दोस्तों देखिए ऊपर जाने के हिसाब से हमारे कौन कौन से ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, डी और जो ऑप्शन जो ए है उसमें ही दोस्तों हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोस्तों डायरेक्टली गलत हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से हमारी आकृति हमारे क्रम को फॉलो नहीं कर रही है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है हमारा, इसमें जो आकृति है दोस्तों, इसमें हमारा जो त्रिभुज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो चतुर्भुज दिया गया है। दोस्तों ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले हमारा जो त्रिभुज दिया गया था उसको यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखना है, और जो स्टार है हमारा पहले नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, आगे जाने पर ही अदला बदली कर देता है। दोस्तों ऑप्शन डी ही इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। कितने सूर्य कान है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो है यहाँ पर सूर्य को दिखाता है, और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो है हमारा, जो यहाँ पर ये दिया गया है आयत, वो दोस्तों क्या दिखाता है, यहाँ पर कान को दिखाता है। तो ये पूछ रहा है कितने सूर्य कान है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 और 1 9, दोस्तों 8 + 1 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो दोस्तों 9 हमारे सूर्य कान है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक माँ अपने बेटे से कहती है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो मान लीजिए दोस्तों, जो हमारा जो बेटा है उसकी उम्र हम दोस्तों क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, वर्तमान उम्र x मान लेते हैं। और दोस्तों ये आगे क्या लिखा है इसमें, यदि माँ की वर्तमान उम्र 38 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बेटे की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों वो क्या बोल रही है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी वर्तमान उम्र जो है मेरी उम्र के बराबर थी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 38 उसकी दोस्तों क्या है, 38 उसकी माँ की एज है। तो दोस्तों अब उसकी वर्तमान एज क्या है, बच्चे की x है। तो दोस्तों दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर जो उसकी बच्चे की वर्तमान आयु है उसके बराबर में हो जाएगा, क्योंकि वो दोस्तों क्या बोल रही है, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है वह मेरी बराबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 के बराबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2x हो जाएंगे, और 2 से दोस्तों 38 को काट देंगे तो 19 बार कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बच्चे की, बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु 19 हो जाएगी। और दोस्तों वो क्या बोल रहा है, 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र हो जाएगी 24 साल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 24 वर्ष, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक के बाद एक विषम संख्या है तथा ठीक पहले एक सम संख्या है। दोस्तों ऐसी हमें संख्या ढूंढनी है, विषम संख्या ढूंढनी है जिसके एक बाद विषम संख्या हो, मतलब विषम संख्या ढूंढनी है और उसके बाद भी एक विषम होनी चाहिए और उससे पहले एक सम संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों पहली हमारी संख्या जो है 7 विषम संख्या है, लेकिन उसके बाद में एक विषम संख्या नहीं है। दोस्तों अगला आप देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं 9,
दोस्तों 9 के बाद एक विषम संख्या है और उसके पहले 8 दोस्तों एक सम संख्या है। इसका मतलब दोस्तों पहली हमारी विषम संख्या यहाँ पर ये मिल जाएगी। अगली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 9, उसके बाद भी एक विषम संख्या है 5 और उससे पहले दोस्तों एक क्या है, सम संख्या है 6। दोस्तों ये भी हमारा एक संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप अगला देखेंगे, यहाँ पर 9 देखेंगे तो उसके बाद एक विषम संख्या है और उससे पहले एक सम संख्या हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब दूसरी संख्या तीसरी संख्या हमारी ये हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम अगला देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 7 जो है विषम संख्या है और उसकी अगली संख्या 7 विषम है और उससे पहले वाली हमारी सम संख्या है। इसका मतलब हमारी चौथी संख्या हमारी ये मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमारी 4 जो विषम संख्या ऐसी हैं जिनमें उनके बाद की संख्या विषम है और पहली संख्या क्या है दोस्तों, सम है। दोस्तों 4 टोटल हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए में हमें 4 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, श्रेया का घर क्लब के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों सब आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ होता है, साउथ हमारा नीचे की तरफ होता है, ईस्ट हमारा इस राइट साइड में और दोस्तों जो हमारा वेस्ट होता है पश्चिम, वो हमारा होता है लेफ्ट साइड में। अब दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसने क्या बोला है, श्रेया का जो घर है क्लब के दक्षिण में स्थित है। तो मान लीजिए दोस्तों उसका जो क्लब है, क्लब यहाँ पर है दोस्तों। क्लब का दक्षिण किधर, घर किधर हो जाएगा, घर दक्षिण में अगर होगा तो इधर हो जाएगा क्लब के। आगे क्या बोल रही है, वो पार्क जो है क्लब के पूर्व में है। तो दोस्तों पार्क अगर पूर्व में होगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, तो पार्क को मैं पूर्व में बना देता हूँ क्लब के। अगला क्या बोल रहा है, बाजार जो है पार्क के उत्तर में है। तो मान लीजिए दोस्तों बाजार पार्क के उत्तर में कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो दोस्तों बाजार को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर में। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये यदि पार्क से बाजार की दूरी श्रेया के घर और क्लब के बीच की दूरी के बराबर है तो क्लब के संबंध में बाजार किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पर जो संबंध पूछा है क्लब के संबंध में दोस्तों हमें बाजार की वो बतानी है दिशा किस दिशा में है वो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से अगर आप इसका देखेंगे तो नॉर्थ आपका ऊपर हो जाएगा, साउथ नीचे हो जाएगा, ईस्ट आपका इधर हो जाएगा और वेस्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों ये जो दिशा आपकी निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, नॉर्थ और ईस्ट। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से जो दिशा निकलेगी आपकी वो क्या निकलेगी, उत्तर पूर्व। दोस्तों ऑप्शन बी में उत्तर पूर्व दिखाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में ऊपरी त्रिभुज एथलीटों को दर्शाता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये जो है त्रिभुज जो हमें क्या दिखा रहा है, एथलीट को दर्शा रहा है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। तो दोस्तों जो समकोण त्रिभुज है हमारा संगीतकारों को दर्शाता है। दोस्तों संगीतकार कौन से हैं हमारे यहाँ पर, दोस्तों जो समकोण त्रिभुज हमारा है ये यहाँ पर दिखाया गया है जो कि हमारे संगीतकारों को दिखाता है। अगला दोस्तों क्या बोल रहा है, ये हीरा पहलवानों को दर्शाता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक डायमंड जैसी आकृति हमें दिखाई गई है, वो दोस्तों पहलवानों को दिखाता है। आगे दी गया है आयत क्रिकेटरों को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर एक हमें आयत दिखाया गया है जो कि ये है, जो किसको दिखाता है दोस्तों, क्रिकेटरों को दिखाता है। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो केवल पहलवान नहीं है। इसका मतलब केवल पहलवान नहीं है और भी वो कुछ और खिलाड़ी, म्यूजिशियन, क्रिकेटर या एथलीट भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों रेसलर में हमें एक तो दिखाई दे रहा है ई दिखाई दे रहा है और एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ई जो है हमारा ई दोस्तों ओनली रेसलर्स को दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन उसने क्या पूछा है, केवल पहलवान नहीं है। लेकिन दोस्तों ई क्या है, ओनली केवल पहलवान है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ए को देखते हैं तो दोस्तों ए क्या है, ये दोस्तों पहलवान भी है और क्रिकेटर भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल पहलवान ही नहीं है अपितु क्रिकेटर भी है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया है, ऑप्शन सी ही हमारा है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है किस प्रकार से इसमें ए हुआ है, वो दोस्तों आप भी ज्ञान करें, इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दिखाई गई है। दोस्तों इस सीरीज का संबंध ढूंढ के आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों 21वां क्वेश्चन आपके लिए हर प्रैक्टिस सेट में होमवर्क होता है जिसका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हमेशा अच्छे से बनी रहे। और दोस्तों आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी 2025 में जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और आशा करता हूं कि 2025 में आपको ज़रूर से ज़रूर जॉब मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।